ये क्या, आपका हाथ तो जल गया है। हाँ, वो अपनी को बचाने में जल गया इसका हाथ। डॉक्टर मेरी जोड़िए प्लीज, मेरी वाइफ को बचाइए। Don't worry. डॉक्टर प्लीज मेरी अम्मी को बचाइए प्लीज। अम्मी बेटा कुछ नहीं होगा। अगर मेरी अवनी को कुछ भी हुआ ना तो इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। शरद, क्या कह रहा है तू? माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। भैया मां ने ही अवनी को जलाया है। ये क्या फिर से शुरू हो गए ना तुम? क्या करें, तुम रुकने देती कहाँ हो डार्लिंग। फिलहाल तो तुम्हें पूछने का मन कर रहा है। ऐसी बातें करते हैं भगवान के सामने? भगवान अपनी सेटिंग बहुत अच्छी है, उसकी टेंशन मत लो तुम। अच्छी। सुनो, हाँ। तुम मुझसे दूर रहो। मुझे सर्दी हो रही है, कल से नाक भी बंद है। सर्दी हो रही है? मुझे भी सर्दी चाहिए, मुझे ऑफिस नहीं जाना। मुझे जाना है आपका ब्रेकफास्ट बनाने। अवनी, रात तक नहाने का इरादा है क्या? इसका क्या करे यार? माँ है आपकी? माँ नहीं, दमदमी माँ। चुप। मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाना है, मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। अब ये ताने हैं ना, तुम्हें ज़्यादा टाइम सुनने नहीं पड़ेंगे। मैंने एक नया फ्लैट बुक कर दिया हम दोनों के लिए। अवनी, जवाब देगी या बहरी हो गई है? आई माँ जी। अभी ये थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं तुम्हें। तुम जाओ। सरजू, जा सबको चाय दे करा। और एक भी प्याली टूटी ना, समझ तेरी नौकरी की छुट्टी। अरे आइए आइए मैडम, मुझे तो लग रहा था कि रसोई में आने के लिए आपको लिखकर न्योता भेजना पड़ेगा। क्यों माँ? कह दो सुबह से इतना काम कर रही हूँ तो ये भी कर लूंगी। माँ, वो बाथरूम का गीजर खराब हो गया था तो बस पानी गर्म करने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया। तो कितनी तकलीफ है तुझे इस घर में। अब क्या करे बेटा, हम लोग इसी तरह से ही रहते हैं। लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है? अब तो तेरा अपना घर होगा, अपना गीजर होगा, नहाती रहना 24 घंटे गर्म पानी में। माँ, ये क्या है? बात बदलने की कोशिश मत कर। हाँ, सुना मैंने क्या कहा? बात मत बदल। 6 महीने नहीं हुए हैं और तू मेरे बेटे को मेरे से अलग करके घर से बाहर ले जा रही है। यही सिखाया तुझे तेरी माँ ने? हाँ, घर को तोड़ना। माँ, आप हर बात में मेरी मम्मी को बीच में क्यों लेकर आते हो? क्या बात है? माँ का प्यार कहीं तो जिंदा है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा तो मुझे जल्लाद समझने लगा है। क्या सोचा था मैंने तेरे बारे में? तू क्या निकले चालाक। यही संस्कार दिया होगा तेरे माँ बाप ने तुझे। माँ! क्या माँ? क्या माँ? ये गुस्सा किसी और को दिखा? हाँ, मुझे जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी वजह से हो रहा है। हर फसाद का जड़ तू ही है। हमारे खानदान में कोई भी बेटा घर छोड़कर नहीं गया है, लेकिन मेरा बेटा जा रहा है अब तेरी वजह से। दुनिया हंसेगी हम पर, दुनिया हंसेगी हम पर। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी। मन तो करता है कि मैं तुझे। करण, कितनी बार बोला घर में क्रिकेट मत खेला करो। लो बैठ दो मुझे। अब चलो बाहर जाओ, चलो। ठीक है बेटा, रहने भी दो। चाय मेरे गिरी है ना,
उसमें तू क्यों इतना भड़क रहा है? चाय तो फिर भी दूसरी बन जाएगी बेटा। पापा कभी किसी गलती के लिए टोका कीजिए ना। उसके लिए तो तेरी माँ है ना बेटा। और हाँ, कभी कभी मैं कोशिश करता भी हूँ किसी को टोकने की, तो उसके पहले तो तेरी माँ मुझे टोक देती है। क्या हुआ अमोल? Oh God! आग कैसे लगी? कैसे लगी आग? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? क्या हो गया बेटा? आज सुबह तो उसके साथ बात हुई थी मेरी। I'm sorry, हम आपके वाइफ को बचा नहीं सके। अवनी मर नहीं सकती डॉक्टर। अवनी! मिस्टर पटेल, ये हादसा कब हुआ? ये हादसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हत्या है हत्या। मेरी पत्नी को मेरी मां ने जलाकर मार डाला है। इस जमाने में भी बहुओं को जलाया जा रहा है सर। इट इज सो शेमफुल। ऐसे लोगों के लिए कोई केस या सुनवाई नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। मैंने एक खबर पढ़ी थी, वो सास का कहना है कि उसने ये कांड नहीं किया। ऑब्वियसली वो तो यही कहेगी। see, सास बहू का सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में ही क्यों है? वेस्ट में देखिए, सास बहू एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं। हमारे रीति रिवाज हम पर ही भारी पड़ रहे हैं। हाँ तो तू बदल दे रहा है ना रीति रिवाज। तेरी जब शादी होगी तो शेफाली से कहना कि तेरी माता जी को नाम से बुलाए। आप शेफाली को नहीं जानते। मुझे तो लगता है कि मेरी मम्मी उसे शेफाली जी कहकर बुलाएगी। रियली? दवे होल्ड कर, साइड में लगा दो। हाँ दवे बोल। अच्छा, सौदामिनी जी चाहती हैं कि मैं उसका केस लूं। ठीक है, मैं आता हूँ। आ गया फोन। पहले गुनाह करते हैं और फिर बोलते हैं केस लड़ो। पूरन, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक हर व्यक्ति निर्दोष होता है। पापा नहीं आए? उनकी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं है। और शरद? शरद? उसी की वजह से तो ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अगर वो अवनी के जादू में आकर आपका विरोध नहीं करता तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। मिसेस पटेल, ये है मेरी माँ। आप मिस्टर पाठक हैं? जी। प्लीज आप इनसे बातें कर लीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो। मेरा बेटा कह रहा था कि आजकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पे मेरी ही चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि मुझे फांसी दे देनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि मुझे भी जिंदा जला देनी चाहिए। इस पूरे मामले में आपकी निजी राय क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ मिसेस पटेल। मेरे कहने से क्या होगा? उस दिन रसोई में तो सिर्फ हम दोनों ही थे, एक सास और एक बहू।
और सबको पता है कि हम दोनों के बीच बनती नहीं थी। अचानक से बहू के दामन में आग लग गई। हमने दुपट्टा, और उस आग से जलकर बेचारी मर गई। तो दोषी कौन? मैं ही ना। मिसेस पटेल, कल अदालत में प्रोसिक्यूशन यही बात छिड़ेगा, लेकिन इस बात में सच कितना है और झूठ कितना, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सच सिर्फ एक है केटी, मैंने अपनी बहू को नहीं जलाया। संभवतः, किंतु सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा मिसेस पटेल। ये बात मुझे अदालत में साबित करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ, लेकिन कहने के लिए मेरे पास और कुछ है ही नहीं। कोई तो बात होगी, कोई साक्षी, कोई साक्ष्य, कुछ तो होगा। सोच के देखिए। एक सबूत है, मेरा समीर, जिसकी वजह से आज भी मेरा सर शर्म से झुका नहीं। और मेरा ज़मीर ये कह रहा है कि अवनी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन विश्वास करोगे मेरे ज़मीर का? केडी, मैं तुमको ये केस नहीं लेने दूंगी। हाँ, इविल सास 2012 में ब्राइड बर्निंग। तुमको पता भी है इस औरत ने उसकी बहू पर पहले भी क्या क्या अत्याचार करी होगी। अरे मिसेस बिलमोरिया, मुझे गेम खेलने दीजिए ना। मर गया। अरे मैंने उसका केस अभी तक लिया कहाँ है? आप क्यों इतना? तो फिर वरुण को उसके घर क्यों भेजा है? सिर्फ ये पता करने के लिए कि मिसेस पटेल झूठ बोल रही हैं या सच। और अगर वो दोषी हैं तो मैं उनका केस कभी नहीं लूंगा। देख लेना, ये गिल्टी है और मेरे को लगता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व्ड है। मेरे फेवरेट सीरियल है ना आंगन की तुलसी, उसमें भी यही ट्रैक चलता है। उधर घर के सारे लोग गैंग अप होकर बहू के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं उसकी मर्डर करने का। उफ़ो, एंड 6.5 TRP। सुपर्ब। मैं गेम खेलूं? थैंक यू। स्कोर ही नहीं बनता यहाँ। अपनी का फोन? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो क्या दवे, मैं कोई बच्चा हूँ क्या तुम मुझे डिस्काउंट करोगे? तो क्या तुम्हें अकेला छोड़ दूं क्राइम सीन पे, ताकि तुम मिसेस पटेल को आराम से बचा सको? हमेशा उल्टे केसेस ही लेना तुम लोगे। अब क्या करे दवे, उल्टी केसेस लेने का शौक है मैं। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो सलाह देता हूँ। जिग्नेश भाई, अरे मैं आपके पैसे लेके थोड़ी भाग रहा हूँ। देखिए, एक तो मेरी फैमिली में ट्रेजेडी हुई है और आप पैसा। जिग्नेश भाई, मैं 1 घंटे बाद फोन करता हूँ आपको। जी पक्का। जी मिस्टर प्रमोद पटेल, ये आपकी मदर की तरफ से डिफेंस जी, और आपके घर का रसोई देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। पापा जरा नीचे आइए। ये मेरे पापा हैं और वो मेरी बीवी केतकी। ये लोग रसोई देखने आए। शरद नहीं? शरद अब क्यों रहेगा यहाँ? उसे तो पता नहीं माँ को जेल में भिजवा कर क्या मिला। आइए रसोई देखते हैं।
आग लगने के बाद दरवाजा खुला था और ये खिड़की खिड़की शायद बंद थी। क्यों पापा? और रसोई में सिर्फ तुम्हारी मम्मी और अवनी थी। यहाँ मैं बताता हूँ, अवनी यहाँ थी और मिसेस पटेल यहाँ, और ये गैस ऑन थी। थैंक्स दवे। उस वक्त अवनी ने क्या पहना था? सलवार सूट। किस टाइप का? जी नॉर्मल सलवार सूट। वैसे उसी टाइप का एक सूट पड़ा हुआ है, आप चाहे तो मैं लाकर दे सकती हूँ। हाँ प्लीज, खास तौर से वो दुपट्टा। अरे यार, अब दूसरा दुपट्टा देखकर क्या साबित करना चाहता है? जो असली दुपट्टा था वो तो जलकर राख हो गया। दवे प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कब रोका है? ये शायद अवनी का फोन। ऐसे ही फोन 2 बार और भी आ चुका है, पर कोई बोलता ही नहीं। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा। शायद कोई है जो कुछ बताना चाहता है या कुछ छिपाना चाहता है। जी वो फोन मैं अपने पास रख रहा हूँ। रवि, हो गया? माचिस से आग लगाई उसने? डायन औरत। वरुण, इस केस के पेपर्स तैयार कर ले। क्या सिर्फ एक माचिस की तीली को देखकर तुमको ये लगता है कि वो मिसेस पटेल बेकसूर है? कैसे? क्योंकि जो दुनिया नहीं देख सकती वो केडी से देख सकते हैं। थैंक्स वरुण। The case is on. योर ऑनर, घर घर की वही कहानी, सास बहू की तकरार पुरानी। पटेल परिवार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कारण था शरद पटेल। शरद पटेल की मां को लग रहा था कि जब से शादी हुई है मेरा बेटा तो बहू का हो गया, और बहू को लग रहा था कि मेरी सास तो अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर ही रखेगी। कोई खास बात नहीं, यही रेगुलर तनाव। इतना हैरत अंगेज काम, इतना घिनौना काम। वैसे आपके लुक्स तो बहुत निरपुर रॉय टाइप के हैं, लेकिन काम आपने ललिता पवार वाला कर दिया। एक औरत होकर दूसरी औरत, वो भी अपनी बहू, उसको आपने जिंदा जला डाला। मैंने अवनी को नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं जानती आप? ये नहीं जानती, वो नहीं जानती। अरे आप वहां पर थी ना, तो जो बातें आपको पता है वही बता दीजिए, हमें कुछ तो पता चले। जी, उस दिन मैं और अवनी रसोई में थे। हाँ, फिर हमारे बीच बहस हो रही थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी। मन तो करता है कि मैं... अरे उंगली कैसे काट ली तूने? कैसे बेटा, थोड़ा संभाल के तो करना चाहिए ना। अच्छा, इसे जोर से दबा के रख, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। ये खांसलेट का बू कहाँ से आ रहा है? पता नहीं माँ, मुझे तो कोई बू नहीं आ रही। तुझे जुकाम है ना, इसलिए तेरा नाक बंद होगा। रुक, इसको दबा के रख, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। हाँ, घबराना नहीं।
चल क्या रहा है? अवनी, दुपट्टा। पर वो आग कैसे लगी वो मुझे पता नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अवनी का दुपट्टा यश चोपड़ा की हीरोइन के दुपट्टे की तरह उड़ता हुआ चूल्हे के पास चला गया और उसमें आग लग गई और अवनी जल गई। मैंने वो आग लगते हुए देखा नहीं। हाँ हाँ, आग आपने खुद लगाई है तो आप किसी और को थोड़ी ना देखेंगे आग लगाते हुए। घासलेट आपने छिड़का, आग आपने लगाई। क्यों मिसेस पटेल, पहचाना आपने स्कैन को? ये आपके किचन में वहां प्लेटफॉर्म पर रखा था। माँ, ये क्या है? और इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। देखिए, अब इससे ज्यादा अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो सब लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो केरोसिन का डब्बा रसोई में कैसे आया। आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। आप कितनी भोली हैं मिसेस पटेल। क्या पता है आपको? मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं सरजू से पूछने वाली थी कि वो डब्बा रसोई में कैसे आया और किसने लाया। पूछा आपने? नहीं पूछा ना? नहीं पूछा आपने। और इस डब्बे पर आप ही की उंगलियों के निशान हैं। क्योंकि मैंने वो डब्बा उठाया था देखने के लिए कि उस डब्बे में क्या है, पर उसके बाद मैंने डब्बा वापस रख दिया था। ओह, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये डब्बा एकदम से मिस्टर इंडिया बन गया, बगैर किसी को दिखाई दिए घर में घुस गया और फिर अचानक सुपरमैन की तरह एक छलांग लगाई उसने और अवनी पर जाकर गिर गया और अवनी पर आग लग गई और वो बेचारी मर गई। तीसरा कोई नहीं था उस कमरे में मिसेस पटेल। आप थी, आपकी बहू थी, बस। आग कैसे लगी मिसेस पटेल, बताइए। बताइए मिसेस पटेल। पाठक साहब जी, आपको क्या हो गया है? आप ये साइलेंट फिल्म के हीरो की तरह क्यों बैठे हैं? कुछ कहिए, कुछ बोलिए, या इनसे कहें कि कुछ कहें। हाँ, मैं बोलूंगा। आप अपनी दलील पहले समाप्त कर लीजिए। जैसी आपकी आज्ञा पाठक साहब। योर ऑनर, मैं अपना पहला गवाह बुलाना चाहूंगी जिसकी वजह से ये केस है। मिस्टर शरद पटेल, इजाजत है। हाँ, मैंने ही अपनी मां पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मेरी स्वर्गवासी पत्नी अवनी को जलाया है। उस रसोई में सिर्फ वो दो थे जज साहिबा, और कौन करेगा ये काम? मैं, जिसके लिए अवनी उसकी जान थी, या फिर मेरे पापा जो अवनी को एक बेटी से ज्यादा प्यार करते थे, या फिर मेरे भैया और भाभी जिनको अवनी से ना कोई खास दोस्ती थी ना दुश्मनी। बचा कौन? मां, जिसके लिए अवनी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन चुकी थी। कैसे? प्लीज एक्सप्लेन। कहने को तो मां ने ही अवनी और मेरी शादी करवाई। अवनी मां की ही पसंद थी, शांत, सुंदर, सुशील। मां का यह मानना था कि अवनी शादी के बाद मां और मेरी हर बात मानेगी, सर झुकाकर, आदर्श पतिव्रता बनकर। लेकिन मैं एक मॉडर्न ख्यालात का लड़का हूं जज साहिबा। मैंने पहले ही दिन से अवनी को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीने के लिए एनकरेज किया है। मुझे ये घूंघट पल्लू पसंद नहीं है।
शायद माँ को पसंद होगा। इसके लिए अवनी मेरे कहने पर चलने लगी और माँ को लगा शायद वो उनसे बगावत कर रही है, और मुझे दोषी ठहराने के बजाय माँ ने उसे दोष दिया। फिर छोटे मोटे झगड़े बड़े होने लगे। माँ बात बात पर अवनी को ताना देने लगी। इसमें फंसता कौन था, पिसता कौन था? मैं। मुझसे और रहा नहीं गया जज साहिबा। मैंने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। उस दिन के बाद माँ अवनी से नफरत करने लगी। कहती थी कि मुझसे मेरा बेटा अलग करने का ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। शरद, कुछ नहीं सुनना मुझे माँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उस घर में रोकने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगी। अपने अवनी को क्यों माँ? क्यों? आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। योर ऑनर, एक बेटे से बेहतर माँ को और कौन जान सकता है। बेटा खुद कह रहा है कि माँ दोषी है। सबूत आप सबके सामने है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं कहना चाहूंगा कुछ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। जी पाठक साहब, आपकी दमदार अमिताभ टाइप वाली आवाज सुनने के लिए तो यहाँ सब लोग बेचैन और बेकरार हैं। शुरू हो जाइए आप। वो पूर्वज कह गए हैं कि अगर कहने को कोई अर्थपूर्ण बात ना हो तो चुप रहने में ही भलाई है। योर ऑनर, कुछ कहूं उससे पहले मैं अदालत में एक प्रदर्शन करने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। वैसे पाठक साहब। जी जी। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई कुकरी शो शुरू होने वाला है? अदालत में रसोई? जी नहीं मिस शर्मा, अदालत में रसोई नहीं। दरअसल मैं रसोई घर में अदालत को ले जाना चाहता हूँ। योर ऑनर, ये रसोई घर हर नाप से, हर माप से वैसा ही है जैसा कि मिसेस पटेल का रसोई घर। और इस रसोई घर के दो मुख्य पात्र, सास और बहू, अर्थात मिसेस पटेल और अवनी जी। अवनी जी उस दिन यहीं खड़ी हुई थी, चूल्हे से 60 फुट की दूरी पर। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए शर्मा क्योंकि यहाँ पुलिस को खून की बूंदें मिली जो अवनी की उंगली कट जाने के कारण यहाँ गिरी थी। रसोई घर में और कहीं पुलिस को खून के निशान नहीं मिले। ओके। मैं आगे बढ़ूं? हाँ योर ऑनर, अब मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं। दुपट्टे की लंबाई 3-3.5 फीट, चूल्हा 7 फीट की दूरी पर। जब दुपट्टा चूल्हे तक पहुंच ही नहीं सकता तो फिर चूल्हे द्वारा दुपट्टे में आग कैसे लगाई जा सकती है? वास्तविकता में योर ऑनर, ये आग चूल्हे से नहीं बल्कि इन तीलियों से लगाई गई थी। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिसेस पटेल ने माचिस की तीलियों से आग लगाई? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आग माचिस की तीली से लगाई गई थी, लेकिन ये आग मिसेस पटेल ने नहीं लगाई। मैं स्पष्ट किए देता हूँ। मिस्टर शरद पटेल जी, क्या जानकारी है आपको कि आपके रसोई घर में आपका चूल्हा किस प्रकार से जलाया जाता है? जी, लाइटर से। लाइटर से? तो मिस शर्मा, अगर चूल्हा लाइटर से जलाया जाए तो माचिस की
कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं और पुलिस ने ये माचिस की तीली मिसेस पटेल के रसोई घर से बरामद की है। विचित्र बात यह है कि उन्हें रसोई घर में कहीं भी माचिस का डिब्बा नहीं मिला। पाठक साहब, मिसेस पटेल ने माचिस की तीली जलाई और माचिस की डिब्बी फेंक दी। माचिस की डिब्बी है, वो को हाथ ही नहीं है जो छुपाना मुश्किल हो। बात तो आपकी उचित है, तो कृपा कर ये भी बता दीजिए कि एक छोटी सी नन्ही सी माचिस की तीली से दुपट्टे में आग इतनी शीघ्र कैसे फैल गई, इतनी भयानक आग कैसे लग गई? अच्छा, बिना कहे आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने पहले मुझ पर ठीक से घासलेट छिड़का और फिर माचिस की तीली लगाई। बात बताइए कि अगर आपने मेरे वस्त्रों पर घासलेट ऊपर से नीचे तक छिड़का हो तो कुछ तो मेरे वस्त्रों पर गिरेगा, बाकी का नीचे गिरेगा। पाठक साहब, नीचे गिरेगा, छत पर जाकर नहीं गिरेगा। नहीं, छत पर जाकर नहीं गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। तो अद्भुत बात है कि पुलिस को उस रसोई घर के फर्श पर, जमीन पर केरोसिन के ट्रेसेस मिले ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहना क्या चाह रहे हो केडी? 3 बातें हैं। पुलिस रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि अवनी के दुपट्टे में आग चूल्हे से लगी, ऐसा होना संभव नहीं क्योंकि अवनी चूल्हे से 7 फुट की दूरी पर खड़ी थी। द्वितीय, अवनी के दुपट्टे को आग माचिस की तीली से लगाई गई, जो कि ना मिसेस पटेल के रसोई घर में कहीं थी, ना मिसेस पटेल के पास। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण बात, योर ऑनर, अवनी के वस्त्रों पर घासलेट लगा हुआ था। स्पष्ट है कि यह काम मिसेस पटेल नहीं कर सकती थी। चलिए ठीक है, अगर एक सेकंड के लिए भी मैं मान लूं कि अवनी के कपड़ों पर पहले से ही घासलेट पड़ा हुआ था, तो क्या उसे घासलेट की बू नहीं आई होगी? नहीं आई, क्योंकि उस दिन उसकी नाक बंद थी, जुकाम था उसे। क्यों? सुनो, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे सर्दी हो रही है, कल से नाक बहुत बंद है। जी आप सही कह रहे हैं, उसकी नाक बंद थी, उसे शायद ये बू नहीं आई होगी। लेकिन भाई तुम्हारी तो नाक खुली थी, तुम्हें भी बू नहीं आई? नहीं, वो जब बाथरूम से आई तो मुझे भी ऐसी कोई बू नहीं आई। लीजिए अब। हाँ, तो हो सकता है कि कमरे से निकलने के बाद कुछ हुआ हो। तो अब आप ये कांड का कसूरवार किसी और घर वाले को ठहरा रहे हैं। तो और किसे दोस्त? क्योंकि मेरे अनुसार मिसेस पटेल ने ये काम तो किया नहीं। वहाँ रसोई घर में 2 ही लोग थे और बाकी के घर में केवल घर वाले ही उपस्थित थे, बाहर का कोई था नहीं। किसे को दोष दूं? कैसे लगी ये आग, किसने लगाई, आप ही बताइए। पाठक साहब, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? आप क्या कह रहे हैं? इट्स अ क्लोज रूम मर्डर। 2 लोग थे किचन में, एक वो जो मरा और दूसरा जिसने मारा। मिसेस पटेल ने ही अपनी बहू का कत्ल किया है, तीसरा आदमी तो वहां था ही नहीं। मिस मेनका, रहने दीजिए पाठक साहब, रहने दीजिए। आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए किसी न्यूट्रल पार्टी को बुलाते हैं। योर ऑनर, इस कोर्ट में मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहती हूँ जो मिसेस पटेल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। वो उनके हमदर्द हैं, हम सफर हैं, हम राज हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि मिस्टर शशिकांत पटेल को बुलाया जाए। इजाजत है। मिस्टर पटेल, देखिए, आपके बेटे ने आपकी पत्नी पर, मतलब उसकी माँ पर, बहुत ही घिनौना और गहरा इल्जाम लगाया है। मेरी पत्नी को मेरी माँ ने जलाकर मार डाला है। ये बात सही हो सकती है कि
शरद अवनी से इतना प्यार करता था कि उसके प्यार में अंधा हो गया था, इसलिए इस तरह की हरकत कर दी उसने। लेकिन आप तो किसी के पक्ष में नहीं थे ना? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मेरी पत्नी सौदामिनी का स्वभाव हमेशा से ही कड़क रहा है, पर फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसने जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। एक स्वाभिमानी, अटल और अटूट किस्म की औरत है सौदामिनी, जिसे कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। पर सिर्फ मैं ही जानता हूं कि उसकी एक ही कमजोरी है, जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती, जिसके बिना शायद वो जी नहीं पाती। क्या है वो कमजोरी? और वो कमजोरी है हमारा छोटा बेटा शरद। पर शरद के ब्याह के बाद सौदामिनी के रवैये में बदलाव आने लगा। क्या बात है सौदामिनी, फिर से अवनी की बात को लेकर चिंता शुरू कर दी? इस घर में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो सिर्फ मुझे दिख रहा है। जब से शरद की शादी हुई है वो बिल्कुल बदल सा गया है, मुझे तीखे तीखे जवाब देने लगे हैं। और ये सब अवनी के भर खाने पर। ये लड़की इस घर को तोड़ देगी, यही मकसद से ये घर में आई है, मुझे मेरे बेटे से अलग करने के लिए। और ये मैं होने नहीं दूंगी। शरद पहले मेरा बेटा है और उसके बाद अवनी का पति। इस लड़की को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि ये लोग मेरी बात को किस मायने में लेंगे? मिस्टर पटेल, क्या आपकी पत्नी ने कभी आपसे साफ साफ शब्दों में कहा कि वो अवनी को जान से मारना चाहती है, उसकी जान लेना चाहती है? नहीं। तो फिर आपने इतना आगे की कैसे सोच ली? आपकी पत्नी ठीक कह रही है। इनकी बातों को, इनकी बहस को अदालत में अलग रंग से देखा जाएगा। अलग रंग तो मुझे अपनी पत्नी में दिख रहा है केडी साहब। जीवन भर उसकी मनमानियों को मैं नजरअंदाज करता रहा, पर उस दिन सुबह जो हुआ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? बोलिए प्लीज। मैं सौदामिनी, मैं तुम्हारे खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज भी, अब भी अगर मैं चुप रहा तो शायद मेरी अंतरात्मा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। ऐसा है तो बोलिए, मैं भी तो जानूं आपके अंतरात्मा को किस बात से चैन मिलता है। योर ऑनर, जिस रोज अवनी की मृत्यु हुई, उस रोज मैंने हमारे नौकर सरजू को अपने हाथ में घासलेट का डिब्बा लेकर आते हुए देखा था। अरे सौदामिनी, मैं वॉक लेकर आ रहा हूं। अरे ये डिब्बे में क्या लेके आए? घासलेट साहब जी। घासलेट? किस लिए? किसने मंगवाया? मालकिन ने, पता नहीं क्या काम है। तो मिसेस पटेल, अब आप अपने पति को भी झूठा साबित करेंगी? पर मैंने सरजू से कुछ नहीं मंगाया था। उसने मेरा नाम क्यों लिया? ओहो, अपना एक झूठ छुपाने के लिए आप सबको झूठा साबित कर रही हैं। जो भी आपके आसपास है, आपका नौकर, आपके पति, आपका बेटा,
योर ऑनर, एक सास ने अपनी बहू को मारकर हमारे आगे बढ़ते हुए समाज को कम से कम 100 साल पीछे ढकेल दिया है। और आप पाठक साहब, आपको क्या हो गया है? आप ये माचिस, तीली, घासलेट, दुपट्टा इसके बीच ही उलझे रहेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस औरत के सारे घर वाले इसके खिलाफ हैं। इसी औरत ने अपनी बहू को मारा है और आप हैं इस सांप को दूध पिलाए चले जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए पाठक साहब, शर्म आनी चाहिए। ऐसा केस हाथ में लिया आपने? छी। मिस शर्मा, कृपा कर। बस पाठक साहब, अब आप मेरा मुंह नहीं बंद करवा सकते और ना ही लोगों का मुंह बंद करवा सकेंगे अब आप। बहुत जय जयकार हो गई ना आपकी। केडी पाठक, केडी पाठक, केडी पाठक। अब आपका तिरस्कार होगा क्योंकि केडी पाठक, आपने ये केस हाथ में लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ये केस मेरे बारे में नहीं, सौदामिनी जी के बारे में है। इसीलिए आप मेरे फैसलों पर प्रश्न न उठाएं तो बेहतर होगा। मिस्टर पाठक, एक औरत होने के नाते मैं मेनका की भावनाओं को समझ सकती हूँ। आप एक मर्द हैं और आपके लिए शायद केवल ये एक केस है। यदि आप औरत होते तो महसूस कर पाते कि समाज में ऐसी घटनाओं के बाद इन घटनाओं का औरत पर क्या असर होता है। बहु बेटियों के तिरस्कार की प्रथा इस देश के इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक है। आज भी नारी को सती बनाया जा रहा है। मैंने अपने करियर में सैकड़ों केसेस देखे, यही कुछ हुआ है। तिरस्कार, अहंकार, लालच, वही कहानी। इसलिए या तो अपने मुवक्किल के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश करो या फिर कड़े से कड़े फैसले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस केस में कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती हूँ। इस केस की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2012 दोपहर को 3 बजे होगी। तब तक के लिए दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। आजकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पे मेरी ही चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि मुझे फांसी दे देनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि मुझे भी जिंदा जला देनी चाहिए। उस दिन रसोई में तो सिर्फ हम दोनों ही थे, एक सास और एक बहू, और सबको पता है कि हम दोनों के बीच बनती नहीं थी। अचानक से बहू के दामन में आग लग गई। अवनी, दुपट्टा, और उस आग से जलकर बेचारी मर गई। मेरा ज़मीर ये कह रहा है कि अवनी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। विश्वास करोगे मेरे ज़मीर का? तीसरा कोई नहीं था उस कमरे में मिसेस पटेल। आप थी, आपकी बहू थी, बस। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे उस घर में रोकने के लिए आप इस हद तक गिर जाएंगी। आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। योर ऑनर, जिस रोज अवनी की मृत्यु हुई उस रोज मैंने हमारे नौकर सरजू को अपने हाथ में घासलेट का डिब्बा लेकर आते हुए देखा था। ये डिब्बे में क्या लेके आए? घासलेट साहब। किसने मंगवाया? मालकिन ने। केडी सर, टीवी न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। केडी, तुमने ये केस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे जिसका खुद का हस्बैंड और सन उसके अगेंस्ट हो, उसका केस तुमने लिया। You've made a big mistake, केडी, a very big mistake. Maybe. Maybe not.
क्या लगता है आपको? अब क्या होगा? होना क्या है? शरद की वजह से माँ को भुगतना पड़े। और पापा वो भी माँ के खिलाफ गवाही देने लगे। मुझे लगता है इस घर में मेरे सिवा कोई नहीं जो माँ से इतनी हमदर्दी रखता हो। माँ को सजा दिलाकर भी क्या होगा? अवनी तो वापस नहीं आ सकती ना। वैसे उन पैसों का क्या हुआ जो आपको लौटाने हैं? कुछ नहीं हुआ। हाथ धोकर अभी तक मेरे पीछे पड़े, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब? तुम्हें तो पता होना चाहिए केत की। इतनी भोली ना बनो। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा और अवनी का। अमोल बेटे, से एक बात कहूं? क्या? कि तुझे भी लगता है कि मिसेस पटेल ने अपनी बहू को जलाया है? सर किचन में और कोई नहीं था। ये जो खिड़की है रसोई घर की, ये हादसे के समय खुली थी या बंद? सर घर वालों का कहना है कि बंद थी। अच्छा। और सौदामिनी जी का कहना होगा कि उन्हें याद नहीं, राइट? राइट सर, लेकिन खिड़की खुली हो या बंद क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी जहां अवनी खड़ी थी वहां से खिड़की बहुत दूर है, और उतनी दूर से कोई उस पर घासले डालकर कैसे चला सकता है, वो भी माचिस से? वरुण, इस केस में अगर आगे बढ़ना है तो रसोई घर की उस खिड़की को खोलना हो। वो जो मिस्ड कॉल्स थे अवनी जी के मोबाइल फोन पर, उनका कुछ पता चला? हाँ सर, पुलिस ने फाइनली वो नंबर ट्रेस कर लिया। ओह गुड। वो नंबर प्रमोद कदम का है, अवनी का दोस्त है, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उस दिन वो घर पे था। अवनी शादीशुदा बहू का दोस्त, इंटरेस्टिंग। जा इस खिड़की को तू खोल। पता लगा प्रमोद कदम का अगला पिछला, दाया बाया, फाइंड आउट। हाँ मैंने कहा ना आपसे, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आप ना कह दीजिए उन्हें। हाँ, कुंवारा रहूंगा उम्र भर। वैसे भी क्या बचा इस लाइफ में? ऐसी भी क्या शिकायत जिंदगी से दोस्त। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, अवनी के फोन पर ब्लैंक कॉल्स तुम दे रहे थे ना? हाँ मैं ही था, पर उसके लिए पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके मुझे क्लीन चिट दे दिया। मैं अवनी का सिर्फ दोस्त हूँ। सिर्फ दोस्त? अगर तुम अवनी के दोस्त हो तो फिर उसकी मौत के बाद तुमने फोन क्यों किया उसे? एक्चुअली उस दौरान मैं दिल्ली में था और मुझे नहीं पता था कि अवनी के साथ क्या हुआ। एनीवेज, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, सो प्लीज। केडी सर। अच्छा तो ठीक है, बाकी के प्रश्न उससे अदालत में पूछ लेंगे। तू एक काम कर, उसकी एक फोटो मुझे भेज। थैंक्स। आप मिसेस पटेल किसी प्रमोद कदम को जानती हैं? प्रमोद कदम? जी। याद तो नहीं आ रहा है। सोचिए कहीं मिला होगा, शायद आपके बेटे की शादी में या... प्रमोद कदम? याद तो नहीं आ रहा है। ये देखिए। हाँ, इसे तो मैंने देखा है हमारे घर के बाहर। और जिस दिन अवनी जली थी उस दिन भी ये बाहर खड़ा था। Sure? हाँ, आई एम श्योर। मैं जब मंदिर से घर वापस आ रही थी तो मैंने देखा था इसे। एक और बात पूछनी थी आपसे। हादसे के दिन आपके रसोई घर की खिड़की जो है वो बंद थी या खुली थी? याद नहीं आ रहा है केडी, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी। चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रही थी। चूल्हा एक ही बार जलाते जल गया था? नहीं, 3 बार। ये मुझे याद है। हर बार सरजू गैस को जलाता तो गैस बुझ जाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों। मुझे पता है क्यों। व्हाट? खिड़की खुली थी
लेकिन घर वालों का तो कहना है कि शायद खिड़की बंद थी। शायद अब प्रोसिक्यूटर महोदया, शायद बहुत ही विशाल शब्द है जिसके दायरे में बहुत कुछ आता है। वास्तविकता की बात करें, वास्तव में उस रसोई घर की खिड़की खुली थी। और आप ये बात कैसे जानते हैं? क्योंकि पटेल परिवार के रसोई घर की खिड़की पश्चिम दिशा में है और रसोई घर का द्वार पूर्व दिशा में है। तो ये कि पवन जो है सवेरे सवेरे वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, जिसके कारण चूल्हा जलाते ही चूल्हा बुझ जाता है। उस दिन भी ऐसा हुआ था ना सरजू? ठीक कह रहा हूं मैं? जी साहब, 3 बार गैस बुझी थी, पर उसके बाद भी लौ हवा से हिल रही थी। आप सही है साहब, खिड़की खुली थी। ओके, पाठक साहब मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी, लेकिन खिड़की पर कोई था नहीं जो देखे कि अंदर क्या हो रहा है। सही कह रही हैं आप कि खिड़की के बाहर जो था उसने केवल देखा नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, बल्कि जो हुआ उसका कर्ता धर्ता भी वही है। खिड़की के बाहर खड़े होकर उसी व्यक्ति ने माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंकी, जिसके कारण अवनी जी के दुपट्टे में आग लगी। यू सीरियस? सोचिए जरा पाठक साहब, अवनी और खिड़की के बीच में कम से कम 10-12 फुट का तो फासला होगा। जी जी होगा। तो फिर इतनी दूर से माचिस आकर लगेगी और अवनी के कपड़ों में आग लग जाएगी, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, हम तो स्कूल में किया करते थे। अच्छा, आप नहीं कर सकती? आप भी कर सकती हैं, कोशिश कीजिए। देखिए पाठक साहब, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए So sweet. मैं ट्राई करके देखूंगी कि माचिस जाती है कि नहीं इतनी दूर। माचिस ओ, आप पीते नहीं? हाँ जी। सरजू भी था होगा। सरजू, माचिस नहीं। देखो तुम्हारे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही, माचिस जेब में होगी, देखो। कम ऑन। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए पाठक साहब। जी 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 जी। ट्राई करती हूँ, मैंने कभी किया नहीं। जरा जोर लगा के हैया। ओके, जोर लगा के हैया। ये तो थोड़ी ही दूरी पर गया, ज्यादा फर्क नहीं है। राइट। वो क्या है ना अभियुक्त पक्ष महोदया, कुछ बातें ऐसी होती है जहां एक जिनाना नजाकत काम आती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जहां मर्दाना शक्ति काम आती है, ताकत काम आती है। अपनी शक्ति दिखाइए। आइए आइए आइए, जरा और दूरी बढ़ाए। होगी अब कुछ 15-16 फीट की दूरी। योर ऑनर, इसी प्रकार संभव होता है 2 पात्रों की कहानी में तीसरे पात्र का आना, जिसने खिड़की पर खड़े होकर माचिस की तीली उड़ाई, जिसके कारण अवनी जी के दुपट्टे में आग लगी और आग लगने से उनकी मृत्यु हुई। और वो तीसरा योर ऑनर घर का ही कोई सदस्य था। सरजू, वैसे तुम भी तो उस दिन सरजू घर ही में थे? नहीं साहब। नहीं मतलब हाँ। हाँ या ना? मतलब हाँ। हाँ, हम घर में थे पर रसोई के पास नहीं थे।
हमारा इस कांड में जरा भी हाथ नहीं है साहब। नहीं, रोना मत सरजू। ये बताओ कि वो जो मिट्टी का तेल तुम लाए थे, घासलेट, केरोसिन, तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मालकिन ने ही तुम्हें कहा था, जिस बिना पर तुम अपनी मालकिन पर शक भी कर रहे हो, संदेह भी कर रहे हो, इन्हीं ने कहा था तुम्हें लाने? जी हाँ। तो क्या मुंह जुबानी कहा था कि सरजू जाकर बाजार से घासलेट ले आओ, ऐसा कहा था तुमसे? नहीं कहा था। पर रोज हमको पर्ची पे लिख के बाजार से सामान लाने के लिए कहती है। अच्छा। उसी पर्ची में बाकी सामान के साथ 5 लीटर घासलेट भी लिखा था। तो मिसेस पटेल ने तुम्हारे सामने पर्ची लिखकर तुम्हें हाथों में दी और कहा कि इस पर्ची में जो लिखा है ले आओ। अरे नहीं, रोज सुबह लिख देती है, फ्रिज पर लगा देती है। हमने वो पर्ची फ्रिज से ही निकाली थी। राइट। तो ये है वो पर्ची और ये लिखावट मिसेस पटेल की है। क्या बात है अभियोग पक्ष महोदय, आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। मैं बस सरजू भाई से पूछने ही वाला था कि वो पर्चा है कहाँ, और आपने। बहरहाल जो भी हो, शक्कर 2 किलो, चाय पत्ती 500 ग्राम, आलू 2 kg, प्याज 2 kg, घासलेट 5 लीटर, ये आपकी लिखावट है मिसेस पटेल? जी हाँ। पर ये आखिर में जो घासलेट, ये मैंने नहीं लिखा है। झूठ मत बोलिए मिसेस पटेल। क्रोधित क्यों हो रही है? अभी दूध का दूध, घासलेट का घासलेट हो जाए। अरे पाठक साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए, आप सबूत को इस तरह से मिटा नहीं सकते, प्लीज। ओफो। मैं सबूत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा, मैं सबूत को उभार रहा हूं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप इस पर्चे को देखिए। पहली जो 4 आइटम है, शक्कर, चाय पत्ती, आलू और प्याज, ये अभी भी यूं ही बरकरार है। किंतु ये आखिरी आइटम घासलेट, ये थोड़ा सा फैल गया है, धुंधला होने लगा है योर ऑनर। इसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर कि पहली 4 आइटम बॉल पॉइंट पेन से लिखी गई है, इसीलिए नहीं फैली। आखिरी घासलेट माइक्रो टिप इंक पेन से लिखी गई है, इसीलिए वो लिखावट फैल गई है। अब योर ऑनर, एक ही पर्चे पर मिसेस पटेल 2 कलम का इस्तेमाल क्यों करेंगी? दो कलम यानी कि 2 व्यक्ति, एक मिसेस पटेल और दूसरा वो जो मिसेस पटेल को फंसा रहा है इस केस में। हम नहीं, हमको तो लिखना भी नहीं आता है, और नहीं दुलारी को। तो फिर बचा कौन? मिसेस पटेल को जो भी फंसा रहा है वो कौन है फिर? उनका अपना पति, उनका अपना बेटा, उनकी अपनी बहू। पाठक साहब जरा सोचिए, कोई अपना इन्हें फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? घर का अपना ना सही, घर का कोई पराया। योर ऑनर, मैं मिस्टर प्रमोद कदम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। प्रमोद जी, आप अवनी जी के बहुत पुराने मित्र हैं, कॉलेज के दिनों के। जी, बट एक्चुअली सर, मेरी बहन सविता अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी। आपकी बहन सविता अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो फिर क्यों अवनी के मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद उनके मोबाइल फोन पर आपके नंबर से किए गए अनेक कॉल दर्ज हैं? क्यों ऐसा? हाँ सर, वो एक्चुअली मैं उसकी तबीयत पूछने के लिए उसे फ़ोन करता था, दोस्त होने के नाते। और मिस्टर पाठक, मुझे नहीं पता था कि वो गुजर चुकी थी। एक्चुअली उस दौरान मैं दिल्ली में था। अच्छा, दिल्ली से आया मेरा दोस्त। ये कुछ अद्भुत लगा मुझे कि
उनकी मृत्यु से पहले भी दिन प्रतिदिन आपने इतने कॉल किए उन्हें, पर एक भी कॉल आपका उन्होंने उठाया नहीं, आपसे बात नहीं की। स्पष्ट है कि आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी। जी जी पता नहीं। अरे पता होना चाहिए, आप प्रेम करते थे अवनी से। प्यार नहीं सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे लिखा हुआ है प्रमोद जी, यहाँ आपके हाथों पर, योर ऑनर। बताइए, जिससे प्रेम न करें उसका नाम क्यों गुदवाए हाथों पर? जी सर, मैं अवनी से प्यार करता था, पर सर ये प्यार सिर्फ एक तरफा था। एक तरफा प्यार, एक तरफा प्रेम, एक तरफा जुनून, वेरी डेंजरस। और यही जुनून आपको उसके घर तक खींच लाता था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी आप उनके घर के बाहर थे या नहीं? हाँ सर, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसको मारा है। नहीं प्रमोद जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने उन्हें मारा है? हाँ पर सर मैं आपको बता सकता हूँ कि उसे किसने मारा है। रियली? किसने? एक्चुअली सर, अवनी मेरी बहन सविता को अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स बताती थी, और एक दिन मैंने सविता को कहते सुना, अवनी प्लीज तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो फिर शरद का क्या होगा? एक बार तुम लोगों का अलग फ्लैट हो जाए, फिर तुम्हारी सास ठीक हो जाएगी और उसके ताने भी बंद। क्या तुम्हारे ससुर भी? मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ है। पर अच्छा, कब? सर अवनी के पीछे उसकी सास ही नहीं बल्कि उसके ससुर भी थे। वरना वो क्यों उनकी शिकायत करती? ये भी वजह है उसकी मौत के पीछे। मैं बताता हूं कि अवनी मेरे बारे में बुरा क्यों सोचने लगी थी। सौदामिनी की वजह से। उसी ने मुझे उसके पास भेजा था, ये कहकर कि अवनी तुम्हारा ज्यादा आदर करती है तो तुम उसका मन बदलने की कोशिश करो। कौन है? बेटा कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकता हूँ? अरे पापा आइए ना। अवनी बेटा, तुम मुझे अपने पापा की तरह समझती हो ना? बेटा तो एक विनती करनी थी आपसे, आप लोग प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। बेटा शरद को समझाओ ना, हम सब सुलह करके साथ में रहेंगे, और मैं भी सौदामिनी को समझाऊंगा ना। पापा मुझे नहीं लगता शरद अब अपना मन बदलेंगे। तो तुम उसे समझाने की कोशिश करो ना, मुझे पक्का भरोसा है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। देखिए पापा, मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, पर सच तो ये कि अब मुझसे भी माँ जी के ताने और नहीं सुने जाते। अब तो मैंने भी अपना मन बना लिया है। लेकिन पापा आप कुछ ऐसा वैसा मत समझिए, हमारे दूर हो जाने से आपके दिल से थोड़ी ना दूर हो जाएंगे। और फिर आप देखना, दूर होने के बाद दोनों परिवारों में नजदीकियां और बढ़ जाएंगी। दो परिवार? बेटा मैंने तो हमेशा इस परिवार को एक ही परिवार समझा है। ये बहुत गलत हो रहा है बेटा, तुमने आज मुझे मायूस कर दिया। पापा सर अब आप ही बताइए, क्या इतनी छोटी सी मायूसी के लिए क्या मैं इतनी घिनौनी हरकत कर सकता हूं? नहीं सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अवनी को नहीं मारा। और फिर सर उस दिन तो मैं रसोई घर में भी नहीं था। नहीं, रसोई घर में तो आप नहीं थे, लेकिन हो सकता है रसोई घर के बाहर आप थे, खिड़की पर, जहां से अवनी जी के दुपट्टे को आग लगाई गई। नहीं सर, उस वक्त मैं अपने हॉल में था। केतकी सुबह से दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ है, 2 बार आवाज दी पर। केतकी!
केडी साहब, मैं जब वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। पाठक साहब, प्लीज 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 ये बातों को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। बिना वजह के लिए आप लोगों पर शक कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं ना कि अवनी के कपड़ों पर पहले से घासलेट था। So why are you not trying to prove कि घासलेट आया कैसे, किसने डाला? अरे अद्भुत बात है मिस शर्मा, एक बार फिर से आपने मेरे मन की आवाज सुन ली। यही करने जाने वाला था मैं। पर चलिए, सलाह देने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, माना कि उस दिन अवनी के साथ सिर्फ मैं था कमरे में, लेकिन नहाने के बाद उसने जो कपड़े पहने थे वो सरजू प्रेस करके लाया था। छोटे भैया, भाभी जी के कपड़े रख दें आप। क्या बोल रहे हैं साहब? हमने जब अपनी भाभी के कपड़ों पर प्रेस मारी थी तो उन पर घासलेट का एक छींटा भी नहीं था, लेकिन बाद में हम बता नहीं सकते क्योंकि मेरे जाने के बाद केत की भाभी आई थी अपने कपड़े पर प्रेस करने। सरजू, तूने अपने कपड़े प्रेस कर लिए? हाँ भाभी। ठीक है, तो तू जा यहाँ से, मुझे अपनी साड़ी प्रेस करनी है। जा। आइए भाभी, हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, पिछली बार तुमने मेरी साड़ी जला दी थी, इस बार मैं खुद ही प्रेस कर लूंगी। और हाँ, तुम्हें अमोद जी बुला रहे हैं, जा। अरे जा। पर जब हम ऊपर कमरे में पहुंचे तो बड़े भैया ने कहा नहीं बुलाए थे। हम वापस पलटे, नीचे उतरे और चले गए। भाभी, भैया तो बोल रहे थे कि हमको नहीं बुला रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपनी साड़ी प्रेस की और फिर मैं वहां से चली गई। और अवनी के कपड़ों को तो मैंने छुआ तक नहीं। और शरद ने कहा ना आपसे कि अवनी के कपड़ों पर से घासलेट की कोई बू नहीं आ रही थी। तो मैं या सरजू दोषी कैसे हो सकते हैं? चलिए छोड़िए, ये बताइए कि जब अवनी अपने कमरे से बाहर निकल के रसोई की ओर जा रही थी तब आपकी वहां रास्ते में भेंट हुई थी, कोई बातें हुई थी अवनी जी के साथ? क्या हुआ? नहीं, अवनी तो मुझसे मिली ही नहीं। श्योर? जी, अवनी मुझसे नहीं मिली। अच्छा, और जब आग लगी तब आप कहाँ थी? जी मैं छत पर थी। छत पर क्या कर रही थी? जी मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। तो किसी ने, घर के किसी ने, आसपास के पड़ोसी ने आपको देखा होगा छत पर? वो दरअसल मैं सीढ़ियों पर थी, छत पर जा रही थी। आप इस तरह क्यों घूर रहे हैं मुझे? अवनी मेरी छोटी बहन की तरह थी। उसके जाने से मुझ पर क्या? देखा, मैंने बोला था ना, ये फुल प्लानिंग एक आदमी का नहीं हो सकता है। ये टीम वर्क है, गैंग, फैमिली गैंग। सास, ससुर और वो बड़ी बहू सबने मिलकर वो बेचारी छोकरी को मारा होगा।
पुलिस है वरना। केडी प्लीज ये केस छोड़ दो, नहीं तो नेक्स्ट हियरिंग तक ये पूरा क्राउड हमारे ऑफिस के अंदर आ जाएगा। रिलैक्स मिसेस विलिमोरिया। सर, मुझे तो उस प्रमोद का भी कोई कनेक्शन लगता है। वो संग की आशिक जो अपने ठुकराए प्यार का बदला लेता है। देख वरुण, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत न हो, हमारी हर दलील अदालत में महज एक कहानी ही होगी। सबूत हम देंगे केडी साहब। मिस्टर और मिसेस शास्त्री, आइए प्लीज बैठिए। लोग कुछ भी कहें, पर मुझे आपसे कोई गिला नहीं है मिस्टर पाठक। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप तो बस अपना काम कर रहे हैं, सच की तलाश। मिस्टर शास्त्री, मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि सौदामिनी ने आपकी बेटी को नहीं मारा। अगर ऐसा होता तो मैं भगवान के लिए चुप हो जाइए। तो किसने मारा मेरी अवनी को? वहाँ रसोई में दूसरा कौन था? पैसे लेके आप भी। शांत हो जाओ निर्मला, ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो? साहब, आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि हमारी बेटी को उसकी सास ने नहीं बल्कि घर के किसी दूसरे सदस्य ने मारा है। माँ बेटी हमेशा बातें छुपाते थे, लेकिन आज सुबह इसने मुझे बताया अवनी के बारे में। पर लोग सिधारने से 4 दिन पहले अवनी ने इससे फोन पे बात की थी। क्या तुझे 20 लाख रुपए चाहिए? पर क्यों बेटा? अरे इतने पैसे मैं तुझे कहाँ से लाके दूं? माँ, वो जो बोरीवली वाला हमारा मकान बिका था, उसके पैसे जो लॉकर में रखे हैं 2 महीने के लिए उधार। अरे बेटा, वो तो तेरी छोटी बहन की शादी के लिए, लेकिन इतने पैसे की जरूरत किसको आन पड़ी? शरद को। माँ, एक नई बिजनेस स्कीम में शरद के पास 20 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमें वो वाले पैसे दे दो। और देखना, बिजनेस स्टार्ट होते ही 3 महीने के अंदर डबल प्रॉफिट और 2 महीने में आपके पैसे भी वापस। सच माँ, ये सब बातें मुझे तेरे पापा को बतानी पड़ेगी। माँ प्लीज, आप पापा से कुछ मत कहना। माँ, आप उनका नेचर जानती हो ना, पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप प्लीज बस एक काम करो, आप वो मुझे लॉकर से पैसे निकाल के दे दो बस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी बड़ी बात तेरे पापा से नहीं छुपा सकती। अरे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो ये सब बात उनको पता चल जाएगी ना। बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी माँ, आप नहीं समझ रही हो। प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। अरे क्या मैं नहीं समझ रही हूँ? और कौन सी प्रॉब्लम? और कौन सी दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी तुझे? बता बेटे। काश हमने उसको वो पैसे दे दिए होते तो 20 लाख के लिए मेरी बेटी को मैं नहीं गवा देती। मिसेस शास्त्री, बात पैसों की होती तो। पैसों के लिए साहब उसने हमारी बच्ची को मारा। हमने पैसे नहीं दिए इसीलिए साहब। लेकिन शरद ने तो कभी ऐसा कहा नहीं, जताया भी नहीं कि उसे पैसों की आवश्यकता है। पर वो क्यों कहेगा साहब? वो क्यों कहेगा? वो तो अपनी माँ को दोषी ठहराकर साफ बच रहा है साहब, साफ बच रहा है। शरद? हाँ साहब। क्या मैंने अवनी से पैसे मांगे? 20 लाख? कब और मैं क्यों मांगूंगा उससे? पता नहीं, हो सकता है एक नया बिजनेस वेंचर। मिस्टर पाठक, मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी है। एक मल्टीनेशनल बैंक में सेल्स मैनेजर का काम करता हूं मैं। हाँ, वो तो आप हैं, लेकिन हो सकता है नौकरी छोड़कर आप अपना कोई व्यवसाय करें। अरे मिस्टर पाठक, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगले महीने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं वो, रहने के लिए फ्लैट, गाड़ी, ड्राइवर। और आपको लगता है कि मैं ऐसी नौकरी छोड़कर कोई भी बिजनेस शुरू कर दूंगा? वेट अ मिनट, आपको लग रहा है कि मेरी पत्नी अवनी की मौत में, उसके मर्डर में मैं मिला हूं? जिस औरत के लिए मैं घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने जा रहा था, उसको मैं मारूंगा। वाह मिस्टर पाठक, वाह, सही सोच है आपकी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तो फिर क्या कारण हो सकता है कि आपकी पत्नी ने
उनके घर वालों से झूठ बोल कर ये क्यों मंगवाए होंगे 20 लाख रुपए? अब मुझे पता चला, अब मुझे पता चला कि किसने मेरा नाम लेकर अवनी से पैसे मंगवाए। अमोद भैया ने। उन्हीं के ऊपर बाजार में 20 लाख रुपए की उधारी है। जब उनके खिलौनों का बिजनेस ठप हुआ था तब। जी, मैंने मार्केट से 20 लाख का कर्जा उठाया था एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन फेल हो गया। और वो लोग मुझे धमकाते थे, मेरी रातों की नींद खराब हो गई। इस हालत में मैंने जाकर अवनी से बात की थी। 20 लाख? पर अमोद भैया, मैं कैसे मांगूंगी अपने घर वालों से 20 लाख रुपए? और कोई चारा भी तो नहीं अवनी। पापा से कह नहीं सकता केतकी के घर से 6 लाख रुपए पहले से लेके बैठा हूं। अब बस तुम ही बचा सकती। मुझे तो जान से मारने की धमकी तक दे चुके हैं दिग्नेश भाई। क्या? लेकिन भैया मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगी? वो लोग तो बहुत घबरा जाएंगे। मेरे नाम से तो वो मना कर देंगे। तुम शरद का नाम लो। शरद तुम्हारे घर का दामाद है, तुम्हारे माँ बाप उसकी मदद कर देंगे। ठीक है अवनी, प्लीज देखो, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं जान ले लूंगा, बस पैर छू रहा हूँ तुम्हारे। भैया प्लीज, आप ही क्या कर रहे हैं? सर, अवनी तो मेरी मदद करना चाहती थी, पर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। पाठक साहब जी, इन सब बातों से अवनी की मौत का क्या लेना देना? सीरियसली, आई होप आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्योंकि अवनी ने इनकी मदद नहीं की, नाकाम रही वो, तो गुस्से में आकर इन्होंने उसे जलाकर मार डाला। आई मीन दैट वुड बी टू रिडिकुलस। बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा मैं ये सोच रहा था कि आपके अनुसार सौदामिनी जी ने अपनी बहू को घृणा और जलन के कारण जलाकर मार दिया, तो फिर क्यों इसी सौदामिनी जी ने अपनी बहुओं के नाम 20 लाख रुपए की एफडी खोली थी? सही है मेरी बात? जी, केतकी ने एक बार बताया था। ये भी बात सही है कि अगर दोनों बहुओं में से किसी एक बहू को कुछ हो जाता तो वो सारा रुपया, वो सारा पैसा दूसरी बहू को मिल जाता, यानी कि आपकी पत्नी केतकी को। सही है मेरी बात? जी। और फिर वो रुपया आप लेकर के बड़ी आसानी से ये जो ऋण आपके सर पर है जिग्नेश भाई का, वो चुकता कर देते हैं। नहीं, आप सच कह रहे हैं। माना कि अवनी की मौत से फायदा हुआ था, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। पर लाभ तो हुआ। वो लोग तो मुझे परेशान कर रहे थे, और वैसे भी उस दिन मैं रसोई घर में नहीं था, मैं अपने कमरे में था। जिग्नेश भाई से फोन पर बात कर रहा था। जिग्नेश भाई, देखिए, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अरे आप भूले मत, जब आपने नया बिजनेस शुरू किया था सूरत में, तो मैंने ही आपकी हेल्प की थी। एमएलए से मैंने बात की थी आपकी। योर ऑनर, मिस्टर अमोद बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि जब अवनी जल रही थी ये फोन पर बात कर रहे थे। ये रहे इनके फोन के रिकॉर्ड्स, जिससे साबित होता है कि फोन पर बिजी थे, ना कि आपके मुताबिक खिड़की में खड़े होकर तीलियां फेंक रहे थे। सर, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी भाभी, इनको मुझसे बेहतर कौन जानेगा? उनको अवनी से जितनी भी प्रॉब्लम हो, वो इस हद तक तो नहीं गिरेंगे कि वो उसे मार दे। ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है, वही इस हद तक गिर सकती है। तो एक ही बार अपनी माताजी से मिलकर आपने ये फैसला कर लिया? सर, मैं 9 साल का था। I was 9 years old जब मुझे एक हनी बी ने काटा था। माँ ने गुस्से में आकर उस हनी बी का जो हाल किया था वो आप नहीं जानते।
क्यों रो रहा है बच्चा? हाँ, रोते नहीं। देख, इसी ने तुझे काटा है ना? देख मैं इसका क्या करती हूँ। देख तो, बस खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। जो भी मेरे बेटे पर बुरी नजर डालेगा उसका यही हाल होगा। लेकिन तू कभी रोना नहीं, हाँ? ठीक है? उनको एक भयंकर ऑब्सेशन है मेरे लिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? एक सलाह देता हूं आपको। अपनी माताजी से मिलिए, विस्तार में उनसे बात करिए। आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अपनी को उन्होंने नहीं मारा। साबित कीजिए, प्रूव इट। फिर आपको मुझसे ये सब बातें कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप ये साबित करते हैं कि माँ ने अवनी को नहीं मारा, तो आप मुझ पर एक बहुत बड़ा फेवर करेंगे। मुझे माँ पर फिर से भरोसा होगा। एक माँ को अपना बेटा मिलेगा और मुझे अपनी माँ फिर से मिल जाएगी। इट विल बी अ बिग फेवर। अब जिसने भी ये कांड किया है वो तो बहुत जल्द पकड़ा ही जाएगा। सत्य तो सामने आ ही जाएगा। नो टू वेज अबाउट इट। वो तो आप बेहतर जानते हैं। मैंने जो खोया है वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। I'm sorry, I'm getting late for work. मुझे ऑफिस जाना है। Okay. सर, क्या लगता है आपको? वरुण, मुझे लगता है कि आजकल बड़ी देखभाल की जा रही है शरद जी की। चमक रहे। मुझे एक बार फिर पटेल हाउस जाना होगा। वहां जाकर पता लगा कि मिसेस पटेल, शरद और अवनी का रिश्ता किसने करवाया था? मैंने। पहले तो घर के सब लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे, पर मुझे पूरा यकीन था कि अवनी से बेहतर बहू हमें मिल ही नहीं सकती। और शरद की क्या राय थी इस रिश्ते को लेकर? शरद भी पहले इस रिश्ते का खिलाफ था। क्यों? खिलाफ क्यों था? वो छोड़िए केडी साहब, बीती बातें हैं। बीती बातें दोहराने से शायद आप पर जो बीती है वो सुधर जाए मिसेस पटेल। बोलिए, क्यों खिलाफ था? शरद किसी और से प्यार करता था। पर वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। क्यों? मुझे वो लड़की चरित्रहीन लगती थी। रेणुका में क्या खराबी है? अच्छा ही क्या है ये बता। ना कुछ आगे है ना पीछे है, ना खानदान का था पता है, और तो और बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं। तुझे ध्यान है माँ से किस तरह से उसने गंदी तरह से बात की थी? शरद, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। भाभी, वो जैसी भी है मुझे पसंद है ना। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। और ये बात आप माँ से कह दीजिए। देख शरद, माँ के रहते हुए तो वो लड़की इस घर में आ नहीं सकती। तू जानता है ना माँ को, वो बहुत जिद्दी। अगर माँ जिद्दी है तो मैं कम जिद्दी नहीं हूँ। मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। तू माँ बाप को छोड़ देगा एक लड़की के लिए? पर मुझे बहुत खुशी हुई थी जब शरद ने मेरी बात मान लिया। भैया, मैं अवनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं माँ को सूरत फोन करता हूँ, सुनकर बहुत खुश हो। जी हाँ, माँ सही कह रही है। शादी से पहले मैं एक गलत लड़की के प्यार में पागल हो गया था। अवनी का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकती थी। ये क्या है? आप इसे पहनिए। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे ये तो ठीक से प्रेस भी नहीं हुई है। अरे चलता है अवनी, इट्स ओके। नहीं नहीं, फर्क पड़ता है।
आपकी हर चीज ना परफेक्ट होनी चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी है। पर मुझे पहननी तो यही है। अच्छा ठीक है, लाइए, इसी को दोबारा से प्रेस कर देती हूँ। चलो तुम इतना कह रही हो तो मैं सरजू को कह दूंगा, वो आयन कर देगा। सरजू से? आपकी शादी सरजू के साथ हुई है क्या? मुझे अच्छा लगता है ना आपका सारा काम करना। आई माँ जी। अवनी, ये थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं तुम्हें। ओके, तो अब आपका ब्याह के बाद उस गलत लड़की से कोई संपर्क नहीं रहा? जी नहीं, शादी से पहले मैंने रेणुका से सारे संबंध तोड़ दिए थे। सारे संबंध आपने तोड़ दिए? जी। वैसे मिस्टर पटेल, सुना है मैंने कि आजकल आप अपने घर में नहीं रह रहे। कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ। हाँ? अंधेरी में। अंधेरी में? जी। ओके, क्या है आपके दोस्त का नाम? मिस्टर पाठक, मेरे दोस्त के नाम से इस केस का क्या लेना देना है? Yes, Your Honor. He is absolutely right. इस बात का इस केस से कोई लेना देना है ही नहीं। योर ऑनर, मेरे प्रश्न का इस केस से लेना देना न होता तो मैं ये प्रश्न पूछकर अदालत और अपना समय व्यर्थ न करता। उत्तर दीजिए। चलिए ये बताइए कि आपका ये जो दोस्त है जिसके साथ आप आजकल रह रहे हैं, ये पुरुष है या स्त्री? ये कैसा सवाल है? नहीं, उचित प्रश्न है, उत्तर दीजिए। पुरुष है, अरविंद ठक्कर। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप मिस्टर पटेल? क्योंकि आजकल आप अंधेरी में अरविंद ठक्कर के साथ नहीं, मलाड में रेणुका श्रॉफ के साथ रह रहे हैं। रह रहे हैं या नहीं? ये आप कैसे कह सकते हैं? और क्योंकि मिस्टर पटेल, उस दिन जब आप मेरे दफ्तर पधारे थे तो नया शर्ट, जेब में नया रुमाल, जूते बिल्कुल चमकते हुए, हाथ में घर के खाने का टिफिन। अब आप ही बताइए, जिसकी पत्नी का हाल ही में स्वर्गवास हुआ हो, क्या उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी नियंत्रित होगी? आपकी बल्कि नियंत्रित ही नहीं, सुधारी हुई थी मानसिक और शारीरिक स्थिति। ऐसा तो तभी होता है जब एक व्यक्ति जीवन में सफलता पाता है, प्रेम की चमक का लौ। सच तो ये है मिस्टर पटेल कि आप तब भी और अब भी रेणुका श्रॉफ से ही प्यार करते हैं। Am I right or am I right? मैं मानता हूं मैं उससे प्यार करता हूं। और अब मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं। मिस्टर पाठक, ये मेरा ज्यादती मामला है। उसका अवनी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है मिस्टर पटेल, लेना देना है, क्योंकि आप अब नहीं, हमेशा से रेणुका से ही प्यार करते थे, उसी से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब आपकी माता जी ने इस संबंध का विरोध किया, तब आपने इनका खेल इन्हीं पर पलटा। आपने इनकी पसंद की हुई लड़की अवनी से शादी की और सोचा कि 6 महीने में इसे मार कर रास्ते से हटा देंगे और उस हत्या का आरोप माताजी पर डालेंगे ताकि वो भी रास्ते से हट जाए। और आपका ये जो प्रेम की गली है, ये साफ हो जाए, और ऐसा ही आपने किया। राइट? What nonsense! अगर मुझे रेणुका से शादी करनी होती तो मैं पहले ही घर छोड़ देता। हाँ, घर छोड़कर चले जाते, लेकिन ऐसा करने से आप अपने बाप की करोड़ों की जो नियत है उससे भी तो बेदखल हो जाते। आपको दोनों चाहिए, प्रेम और पैसा। लोभी हैं आप। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि अवनी को मैंने मारा है?
लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है मिस्टर पाठक, एंड यू डोंट इवन नो द फैक्ट्स। उस दिन रसोई में सिर्फ माँ और अवनी ही थी। क्षमा चाहता हूँ मिस्टर पटेल। यह संभव है कि उम्र होने के कारण मेरी स्मरण शक्ति जरा कमजोर हो गई हो, किंतु जहां तक मुझे याद है अवनी जी के कपड़ों पर घासलेट आप ही ने डाला था। और चूंकि वो नहा कर गीले बदन बाहर निकली थी, वो अपने कपड़ों पर लगी घासलेट को महसूस नहीं कर पाई। उनकी नाक बंद थी, इसीलिए केरोसिन की बू भी नहीं सूंघ पाई। पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि शरद ने ही अवनी के कपड़ों पर घासलेट डाला था? शर्मा, ताज्जुब हो रहा है मुझे। ये तीसरी बार इस केस के दौरान आपने मेरे मन की आवाज सुन ली। मैं बस सबूत की बात ही करने वाला था। सबूत है ये दिया। इस दिए को पहचानते हैं आप मिस्टर पटेल? ये मेरे मंदिर का दिया है। तो आपके मंदिर का दिया है ये। आपने अपने कथन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा है कि जिस समय अवनी नहाकर बाहर निकली, आप अपने कक्ष में, अपने मंदिर में दिया जला रहे। हाँ, तो ये मिस्टर पटेल के उसके बाद अवनी को आग लगी, आप अवनी को अस्पताल लेकर गए, अपनी मां को दोषी ठहराया, अपने घर वालों से लड़कर आपने घर छोड़ा। उस समय में न उस समय के बाद किसी ने आपके मंदिर को या आपके मंदिर में रखे दिए को छुआ, इसीलिए फॉरेंसिक्स ने उस दिए पर आपकी उंगलियों के निशान पाए। अब शर्मा पूछने वाली हैं कि दिए पर आपकी उंगलियों के निशान होना क्या बुरी बात है, जबकि आपने स्वयं कहा है कि आप दिया जला रहे थे। कोई बुरी बात नहीं है तब तक जब तक कि फॉरेंसिक्स उंगलियों के निशान के साथ साथ योर ऑनर घासलेट की ट्रेसेस न पाए। किंतु यहां फॉरेंसिक्स ने घासलेट के ट्रेसेस पाए। वो इसलिए मिस्टर पटेल क्योंकि उस घर में आप इकलौते थे जिसने अवनी के जलने से पहले उस घासलेट को छुआ था। छुआ नहीं, अवनी जी के कपड़ों पर छिड़का था। जल क्या रहा है? अवनी, दुपट्टा। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी आप चुप हैं। एक काम करते हैं, आपकी प्रेमिका रेणुका श्रॉफ जी को यहां बुलाते हैं। हो सकता है कि एक मर्द की ताकत था जिस सच को बांधे हुए है, वो एक औरत की नजाकत न बांध पाए और सच बाहर आ जाए। क्या करें मिस्टर पटेल? बुलाएं आपकी प्रेमिका रेणुका को यहां, तौहीन करें उनकी अदालत में। हाँ, मैंने अवनी को मारा है। अब मैंने खून किया अवनी का। मैंने अवनी को मारा।
अपनी माँ को भी मैंने ही फंसाया। वो कास्लेट को लौट लेकर, पर ये सारा प्लान रेणुका का है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसी ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। माँ हम दोनों की शादी के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने तो एक लड़की भी पसंद की है मेरे लिए। मैं वो घर छोड़ रहा हूँ रेणुका। ये बेवकूफी तुम नहीं कर सकते हो शरद, क्योंकि जिस दिन तुमने वो घर छोड़ा उसके अगले ही दिन वो लोग प्रॉपर्टी में से तुम्हारा नाम कटवा देंगे। कटवाने दो, मेरी सैलरी काफी है हम दोनों के लिए। आजकल की नौकरी का क्या भरोसा, और क्या तुम्हारा जॉब तुम्हें वो लाइफस्टाइल दिला सकता है जो तुम्हारे पापा का बिजनेस दे रहा है? तुम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो तुम क्या चाहती हो रेणुका, कि मैं अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की के साथ शादी कर लूं? हाँ, क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। कि तुम क्या कह रही हो रेणुका? तुम पागल हो गई? What is wrong with you? मैं पागल नहीं हुई हूँ शरद, मैं जो कह रही हूँ वैसा करो। अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। वो क्या नाम है उसका? अवनी। अवनी। अवनी से शादी कर लो और उसे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि हर किसी को लगे कि तुम इस शादी से बहुत खुश हो और मुझे भूल गए हो। फिर 6 महीने बाद हम अपनी चाल चलेंगे। चाल? कैसी चाल? मैं सच कहता हूँ, उसी ने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। उसी ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, उसी ने मुझसे कहा था। उसने कहा था कि ऐसे जताना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, ताकि जब असल कांड हो किसी को मुझ पर शक ना हो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रेणुका? मैं अवनी को मारकर उसके खून का इल्जाम अपनी माँ पर डाल दूं? इससे बेहतर उपाय और नहीं हो सकता है शरद। अगर तुमने अवनी को छोड़ भी दिया ना, तो तुम्हारी मदर मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए मेरे आने से पहले तुम्हें अवनी के साथ अपनी माँ को भी उस घर से निकालना होगा। मेरी और अवनी के बीच में तो तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने प्यार और अपनी माँ के बीच में से किसी एक को चुनना है। तो बोलो, क्या चाहते हो, अपनी माँ को या मुझे? लेकिन रेणुका, मैं अवनी को कैसे मार सकता हूँ? मैं बताती हूँ। सास बहू की सदियों पुरानी दुश्मनी का फायदा हम उठाएंगे, अवनी को जिंदा जलाकर, और उसका सारा इल्जाम होगा तुम्हारी माँ पर। और फिर कुछ महीनों बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारे घर में बहू बनकर आ जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारी, घर तुम्हारा, जायदाद तुम्हारी और जीत तुम्हारी। बोलो शरद, तुम क्या कहते हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर पटेल, प्रेम से तो रिश्ते जोड़े जाते हैं, आपने प्रेम की खातिर रिश्ता तोड़ दिया। उम्मीद करता हूं कि आप आगे प्रेम करने वालों के लिए उदाहरण बने। तो डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत शरद पटेल के इकबाल जुर्म के बाद शरद पटेल और रेणुका श्रॉफ को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिसेस सौदामिनी पटेल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
केटी साहब, पर एक माँ हार गई। जन्म के बाद कुछ ही वर्ष बच्चा मां की गोद में रहता है, उसके बाद सदा मां के दिल में रहता है। इस दिल को मत तोड़िए, प्रॉमिस।